कैसे हो प्यारे बच्चों। आज हम 7वीं कक्षा का गणित प्रकाश का अध्याय 2 का पेज नंबर 42 का पता लगाइए करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले जो ये वाले क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 1 के ए से लेके जी पार्ट वाले हमने सवाल कल कर लिए थे। आज हम आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का एच वाला पार्ट। वही कोष्टक में खोलना है। यहाँ पर हमें हिंट दे रखा है कि 2 गुना 4 और 3 गुना 4। इसमें क्या देखोगे, बाहर की तरफ क्या आएगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4। और अंदर की तरफ क्या आ जाएगा, 2। बीच में जो निशान है जमा का और 3, तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2 जमा बीच में लगा हुआ है, हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब हम अगले सवाल की तरफ जाते। 5 है, पहले 9 से गुना होगा, घटा, फिर 5 2 से गुना होगा। 5 गुना 9 हमें दे ही रखा है, घटा भी दे रखा है, तो 5 गुना में जब भी इससे गुना होगा तो हम यहाँ 2 लिखेंगे। उसके बाद आता है 5 घटा 2 गुना में 7। इसमें 7 पहले 5 से गुना होगा, 5 गुना 7, फिर बीच में घटा का निशान, फिर 2 गुना में 7, ये हमारा 7 हो जाएगा। अगले वाले में क्या है, 5 गुना 8 घटा 3 है कोष्टक में, तो पहले 5 गुना 8 होगा जो हमें दे ही रखा है, फिर जो निशान है वो निशान आएगा। अगर ये घटा का निशान है तो घटा आ जाएगा, फिर क्या होगा, 5 3 से गुना होगा, तो 5 हमें दे ही रखा है, तो रिक्त स्थान पर 3 हो जाएगा। अगले में आप देखिए 8 घटा 3 गुना में 7। 7 जो है पहले 8 से गुना होगा, कर दिया है, बीच में घटा का निशान है तो घटा का ही आएगा, फिर 3 गुना में 7 होगा, वो इन्होंने लिखा हुआ है। अगले वाले में क्या कर रखा है, इसके मैं मिटा देती हूँ एक बारी ताकि कन्फ्यूज़न ना बने। अब ये देखो, अब अगले में इसमें क्या है, 5 गुना 12 घटा, जो ये देर का घटा, और इधर भी अगर हम जब चेक करने जा रहे हैं तो हमें 5 गुना में आगे रकम कुछ भी, संख्या कुछ भी नहीं दे रखी, तो हम अपनी मर्जी से मान लो हम इसको 7 मान लेते तो कितना हो जाएगा, 5। अगर हम ये 7 मानते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 पहले 12 से गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 गुना में 12, और फिर 5 किससे गुना होगा, 7 से गुना होगा, घटा 5 गुना में 7, ये हमारा हो जाएगा। अगले में क्या है, 15 घटा, यहाँ रिक्त स्थान है, गुना में 7, बाहर की तरफ ये हमें 6 दे रखा है, तो यानी यहाँ पर 6 रहा होगा, तभी जब हम 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 गुना में 7 घटा 6 गुना में 7। अब देखो पूरा का पूरा हमारा बन पा रहा है। उसके बाद है 5 घटा रिक्त स्थान। अगर हम दाएं हाथ की तरफ देखें, 5 पहले 9 से गुना है, 5 फिर 4 से गुना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 घटा हमारा 4 हो जाएगा। पी आखिरी पार्ट देखते हैं, उसमें क्या बता रखा है, वही दाई तरफ कुछ भी नहीं बता रखा है, इधर क्या बता रखा है, 17 गुना 7 घटा 9 गुना में 7। तो इसमें देखो क्या चीज़ दोनों में उभयनिष्ठ है, 7 यहाँ पर भी है, पहले पद में भी और दूसरे पद में भी, तो 7 हमारा इधर आ गया। अंदर की तरफ 17 फिर घटा 9 आ रहा है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन के बाकी पार्ट हो गए हैं। अब हम देखते हैं दाई और बाई। अब अगला सवाल करते हैं। दाई और बाई ओर के व्यंजकों का विश्लेषण करके नीचे बक्सों में ग्रेटर देन यानी बड़ा, छोटा या बराबर भरिए। इसका पता लगाने के लिए व्यंजकों को हल किए बिना तर्क और पदों और कोष्ठकों की समझ का उपयोग कीजिए। यानी हमें हल करके नहीं देखना, सिर्फ हमें ऑब्जर्व करना है। अब ये देखो, यहाँ पर 8 घटा 3 है, गुना 29 यानी ये दोनों तो सेम है, बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखो 8 घटा 3 है, 8 में से आप 3 घटाओगे तो क्या उत्तर आएगा, 5 आएगा, और इसमें से घटाओगे तो उत्तर आ जाएगा -5। इसमें से घटा किया, कितना आया, 5, और इधर जब हम करें तो घटा के 5। अब ये आपको पता है 5 बड़ा कि घटा का 5 बड़ा, सबको पता है 5 बड़ा होता है, तो हमारा ये निशान आ जाएगा, जो बड़ा होता है उस तरफ 2 मुँह, छोटी तरफ 1 मुँह। अब आप इधर देखो, इस वाले सवाल में क्या है, 15 जमा 9 गुना 18, और इसमें क्या है, 15 जमा 9 गुना 18 कौन सा बड़ा है। जब आप इस कोष्टक को खोलोगे तो क्या आएगा, 15 गुना 18, ये मन में ही खोलना होता है, जमा 9 गुना में 18। अब आप इसको इसके साथ वो करो कंपेयर करो, तो देखोगे, देखो 9 गुना 18 तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पे सिर्फ 15 है और यहाँ पे 15 गुना 18 है,
तो दिख ही रहा है ये संख्या बड़ी होगी, तो ये यहाँ पर ग्रेटर देन। और आप ये भी नहीं देखना चाहते तो आसानी से देख सकते हो, इसमें सिर्फ 15 जमा है, इसमें 15 गुना 18 जमा है, तो ये संख्या बड़ी होगी। अब इधर की देर देखो, इधर आप कोष्टक खोलोगे तो क्या बनेगा, 23 गुना 17 घटा 23 गुना में 9, ये बनेगा। इधर क्या 23 जमा 17, 23 गुना 9, तो इसमें आप देखोगे 23 17 9 सब बराबर है, लेकिन ये घटा है ये बराबर है, ये जमा गए, तो जमा घटा से बड़ा होता है, हमारे ये चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद 34 घटा 28 गुना 42, 34 गुना 42 खोला ठीक है सही है, घटा 28 गुना 42, ये दोनों तरफ हमारे व्यंजक का समान मान आएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे। ये हमारा हो गया प्रश्न नंबर 2। अब हम तीसरे की बात करते हैं। यहाँ 14 बनाने का एक तरीका कैसे, 2 गुना 1 जमा 6, यानी 1 जमा 6 हमारा 7 हो जाएगा, 7 गुना में 2 14 हो गया। क्या 14 प्राप्त करने के अन्य तरीके भी हैं, उन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में भरिए। और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम बाहर 2 से गुना कर रखे है, 2 कर रखे है, हमें 7 बनाना है तो 1 और 6 से 7 बन सकता है। हम बना सकते हैं 2 जमा 5 से, कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7 दूनी 14। और क्या कर सकते हैं, बाहर 9 है, अंदर क्या हो सकता है 3 और 4, ये कर सकते हैं, तो भी कितना हो जाएगा 4 जमा 3 7, 7 दूनी 2 14। और क्या कर सकते हैं, हमें 14 कैसे मिलता है, 2 गुना 7 से, ठीक है। इस बार हमने क्या किया, 2 से गुना किया और 7 को हम जमा घटा करते रहे। अब की बार क्या करते हैं, हम 7 को बाहर लिख लेते हैं, अंदर हमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 कैसे बना सकते हैं, 1 जमा 1, तो कितना होगा 1 और 1 2, 2 सते 14। और क्या कर सकते हैं, एक बाहर 7 रखा, बाहर 2 जमा 0 कर दिया, तो भी हमें 14 मिल जाएगा। अब अगले में बोलता है, इसका चौथा इस वाली का आखिरी पार्ट है। नीचे दिए गए प्रत्येक चित्र में संख्याओं का योगफल कम से कम 2 अलग तरीके से ज्ञात कीजिए। व्याख्या कीजिए कि आपने इस व्यंजकों के द्वारा कैसे हल किया। हमें 2 हैं, 2 तरीकों से हल करके देना है उसको, जब हम हल करेंगे तो उसमें उसकी व्याख्या हो जाएगी। चलो यहाँ करते हैं। इसमें आप देखो 4 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो हम कैसे इसका हल कैसे निकालेंगे, ये आपने देखा है ना 1 2 3 4 5, जो 4 है वो हमारा 5 बारी है, जमा इसको हल करेंगे इसमें 8 1 2 3 4, तो 8 जो है वो 4 बारी है, ठीक है। हम इसको भी ऐसे हल कर सकते हो, कितना हो जाएगा 5 चौके 20 जमा 8 चौके 32, तो कितना हो जाएगा हमारा उत्तर 52। ये तो हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका देखो, यहाँ देखो कि ये इसमें आप यहाँ पर भी 4 है और जमा है और यहाँ पर भी 4 है, तो देखो कि आप 4 को उभयनिष्ठ निकाल सकते हैं। तो दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, 5 जमा 8 तो अंदर हो गया, वो हम 4 से गुना कर दें, ठीक है। इसमें भी देखो क्या वही उत्तर आएगा, ये देखो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 गुना में 4, तो कितना आ गया 13 चौके 52। तो हमने 2 तरीकों से इस वाले सवाल को हल कर दिया, ठीक है। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। ये हमारा पार्ट 1 था, ये हम करते हैं पार्ट 2। इसमें क्या देख पा रहे हैं, ये देखो 6 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 हमारा है 8 बारी। और क्या जोड़ना है हमें, 5 है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 भी हमारा 8 बारी है, 5 गुना 8 बारी है। हल करो 8 6 48 जमा 8 पंजे 40, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 4 और 4 8। ये तो हमारा एक तरीका हो गया। दूसरा हम तरीके से कैसे इसको हल कर सकते हैं, देखो इधर भी 8 है उभयनिष्ठ, इधर भी 8 है, अंदर बचा 6 जमा 5 गुना में बाहर 8 हो गया। इसको हल करें 6 और 5 11 गुना में 8 बराबर है 28। इसका भी हमारा सेम उत्तर आ गया। तो हम 2 तरीकों से हमने इसने बोला था ना, आपने ज्ञात कीजिए कम से कम 2 अलग तरीकों से, वो हमने हल कर दिया। व्याख्या में ये जो सवाल हल करके दिखाया ये व्याख्या जाए। अगले वाला पता लगाइए हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये लंबा चौड़ा सवाल है ये। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।